हेलो एवरीवन। तो आज है 18 अक्टूबर और हम लोग नाइट सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने बेटे का बर्थडे। मतलब 18 अक्टूबर की रात की 19 अक्टूबर, यानी मेरे बेटे का बर्थडे 19 अक्टूबर का है और हम लोग अभी नाइट सेलिब्रेशन कर रहे हैं 18 अक्टूबर की रात में। तो केक कटिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद सभी मेरे भाई बहन इसे केक खिलाने की कोशिश करते हैं, बट ये खाता नहीं क्योंकि खुद से खाना चाहता है उठाकर। बट फिर भी सब मिलकर थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके इसे केक खिला ही देते हैं। केक वगैरह सब हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद बैठ के बातें उतें करते हैं और सभी को देखकर इतना खुश होता है ना कि क्या बताओ, इसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद इसको रात में एक गिफ्ट मिल जाता है जो इसके नाना नानी ने दिया था और ये देखकर इतना खुश हो जाता है तो ये तुरंत जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उतरने का नाम ही नहीं लेता है। ये सब चीजें करते वक्त काफी रात हो गई थी, फिर जैसे तैसे करके मैंने सुलाया क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी था। तो इधर हम लोग सुबह उठ जाते हैं और अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और इधर मैंने बाबू को भी तैयार कर दिया। ये देखिए हाय कर आप लोगों को। फिर हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए। तो मेरी सिस्टर, मेरा बेटा, मैं और मेरे भाई जाते हैं मंदिर। तो मेरा बेटा मंदिर देखते ही प्रणाम करना शुरू कर देता है। वो देख लेता है कि हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। फिर आकर हम लोग मंदिर पहुंचकर यहाँ प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो आज शनिवार का दिन था तो काफी भीड़ भी थी मंदिर में। प्रसाद लेकर आ जाते हैं मंदिर के अंदर। ये काली माता का मंदिर है। यहाँ बहुत सारे भगवान जी के मंदिर थे। तो मंदिर के अंदर आने के बाद देखती हूँ अभी पूजा स्टार्ट ही हो रही थी। मुझे लगा कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई हूँ, बट उसी टाइम में पूजा स्टार्ट होना शुरू हुआ था और फिर कुछ ही देर में पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कंप्लीट करवा देते हैं। और फिर मैं आ जाती हूँ इधर कुछ सामान लेने के लिए शॉप पर। मंदिर के बाहर जो बच्चे थे तो उनके लिए मैंने कुछ सामान खरीदा था ताकि मैं अपने बेटे के हाथ से दिलवाऊं। आज उसका बर्थडे था तो मैंने सोचा सभी से आशीर्वाद दिलवा दूं उसे। तो जब मैं बच्चों को दे रही थी, अपने बेटे के हाथों से दिलवा रही थी, तो बड़े भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी दे देते हैं और उनसे भी आशीर्वाद मिल जाएगा इसे। और बच्चों को गिफ्ट वगैरह देने के बाद जब मैं इधर आ जाती हूँ तो ये गाड़ी देखकर इतना रोने लगता है बाबू के उस पर चढ़ाना ही पड़ता है इसको। फिर अच्छे से घूमता है खुश होकर और जब उतारने के बाद ये देखिए और भी ज्यादा रोने लगता है चढ़ने के लिए। एकदम उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट क्या करे, जब घर भी जाना था, लेट हो रही थी, घर पर भी जाकर तैयारी करनी थी। फिर हम सभी को बाय करके वहां से निकलने लगते तो ये भी बाय करने लगता है। इसका मूड का कोई भरोसा नहीं, कब हंसने लगे कब रोने लगे कोई पता ही नहीं चलता है। फिर मैं इसे चिप्स खरीद देती हूँ ताकि चुप हो जाए और ये चिप्स लेकर चुप हो जाता है। और खुद के लिए हम लोग आइसक्रीम लेते हैं और टोटो में बैठकर हम लोग घर आ जाते हैं। और कुछ मैंने फोटोज एड किए, बहुत कम ही लिए थे क्योंकि बाबू इतना परेशान कर रहा था कि मैं ज्यादा ले नहीं पाई। और ये कुछ फोटोज है जो मैंने मंदिर में क्लिक किए थे। घर आने के बाद खाना वाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आ जाती हूँ मैं किचन में। तो अभी बज रहे शाम के 4 और सोचा चलो जल्दी से खाना वाना बना लेते हैं ताकि केक कटिंग करने टाइम लेट ना हो जाए। तो आज बहुत सारी डिशेस बनने वाली, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ यखनी पनीर, कढ़ाई चिकन, बटर नान और फ्राइड राइस। तो आज की मेरे मेन्यू में ये सब ऐड होने वाली है। और इधर मैं पनीर कट कर रही हूँ यखनी पनीर बनाने के लिए और इधर चिकन की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं कढ़ाई चिकन बना रही हूँ और इधर सिस्टर बना रही है फ्राइड राइस। तो ये बहुत अच्छा फ्राइड राइस बनाती है तो मैंने इसके कहा तुम फ्राइड राइस बना लो और बाकी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो फ्राइड राइस, यखनी पनीर और कढ़ाई चिकन बनकर तैयार होगी। मैं फटाफट से बटर नान बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा चलो इसे लास्ट में बनाएंगे ताकि गरम गरम भी रहेगा। और यहाँ बटर नान भी बनकर तैयार हो जाती है। करीब 3 घंटे के बाद सारा खाना कंप्लीट हो चुका है और चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया अपने बेटे के बर्थडे पर। तो ये देखिए ये बटर नान है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखकर। और ये कढ़ाई चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल और ये यखनी पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है मैंने। और ये फ्राइड राइस जो मेरी सिस्टर ने बनाई है, देख कर ही लग रहा है इतना टेस्टी। खाना तो बन चुका है। अब चलिए नीचे देखते हैं कि बर्थडे की तैयारी कैसी हो रही है। मेरी सिस्टर्स लोग डेकोरेशन वगैरह कर रही है तो चलिए मैं दिखाती हूँ। नीचे आकर देखते हैं तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रही है मेरी सिस्टर। ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो जिसने फ्राइड राइस बनाया था उसी सिस्टर ने ये सब डेकोरेशन किया, बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें कर लेती है। और खुद भी तैयार हो जाती हूँ मैं और इधर अपने बाबू को भी तैयार करने लगती हूँ। तो इतना रो रहा था, तैयार ही नहीं हो रहा था, तो फिर इसे मैंने चिप्स का पैकेट लेके दिया तो ये जाके फिर तैयार हुआ। और देखिए दिखा भी रहा है कि चिप्स लिया हुआ है। तो फाइनली ये रेडी हो चुका है। ये देखिए हाई कर रहा है, जब भी ये फोन में देखता है तो हाई जरूर करता है। और ये देखिए इधर फिर हम लोग आ जाते हैं केक कटिंग करने के लिए। तो मम्मी इसे टीका वगैरह लगाती है, आरती करती है। तो ये सब चीज़ें देखकर ये बहुत खुश हो रहा था, इसे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। उसके बाद हम लोग केक कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपने बेटे से। तो मम्मी और मैं हम दोनों मिलकर इससे बाबू से केक कटिंग करवाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखकर और ये भी बहुत खुश हो रहा था।
और इसके बाद पता है ये बर्थडे बॉय वाला जो कैप था वो नहीं पहना था, तो वो देखकर ही रोने लगा। तो क्या किया, फिर से इसको कैप पहनाकर हमने फिर से केक कटिंग करवाया। तो केक कटिंग कंप्लीट हो जाती है और कुछ मैंने फोटोज ऐड किए हैं इसमें। उसके बाद हम लोग केक के ऊपर जो चॉकलेट लगी हुई थी उसे निकाल कर खाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है वो, बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर हम आ जाते हैं इधर डिनर के निकालने के लिए। और मैंने रसमलाई भी बनाई थी। रसमलाई मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख लिया था उसे फ्रीजर में रखने के लिए, क्योंकि वो ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को खाने में। तो ये रहा हमारा आज का डिनर, जो देखकर काफ़ी डिलीशियस लग रही है। एक्चुअली क्या है ना, सिस्टर को रेस्टोरेंट जाना था, तो मैंने कहा कि ठीक है चलेंगे, लेकिन पापा जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर पर ही मैं रेस्टोरेंट से अच्छी डिनर तैयार कर दूंगी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, लेट्स कुक विद इंदू। आप लोग उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और रेसिपीज अच्छी लगी तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ डिनर करने। तो ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिएगा। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।